शहजाद पूनावाला, देखिए सुरेंद्र जी ने एक बड़ी बात कही कि इतिहास की कमियों या इतिहास की गलतियों की आड़ में आप मौजूदा दौर की चीजों को नहीं छिपा सकते हैं। तो क्या वाकई में आप लोगों ने देश को इतना बर्बाद कर दिया है जाति धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक माहौल के नाम पर, कि वापस 1947 के बाद भारत जोड़ो यात्रा की नौबत आ गई है? क्या वाकई में अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई है, सांप्रदायिक तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है? क्या आप लोगों ने पिछले 8 सालों में यही किया है जो कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है? शुभांकर जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि भारत जोड़ो से पहले गुलाम नबी आजाद को जोड़ो, शशि थरूर को जोड़ो, मनीष तिवारी को जोड़ो और आनंद शर्मा को जोड़ो। और अगर ये नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कम से कम परिवार को छोड़ो, और अगर परिवार नहीं छूट पा रहा है तो कम से कम तुष्टीकरण छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो, और विदेशी गुलामी की निशानियां, जैसे हमने जॉर्ज के क्रॉस को छोड़ा है वैसे विदेशी गुलामी की निशानियां आपके पार्टी पर भी आसीन है, उसको छोड़ो। और कम से कम मुझे ये बताओ कि आज देखिए शुभंकर जी, आप तो युवा हैं, 2014 से पहले जो राजनीति होती थी उसके केंद्र बिंदु में एक लामबंदी जब होती थी तो ये कहते थे सेव सेकुलरिज्म, तथाकथित सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में सब लामबंद हो जाओ, गोलबंदी कर लो। ये इनका 2014 का प्री 2014 का ये इनका स्लोगन था। पोस्ट 2014 इनका नया स्लोगन हो चुका है, और खासकर अब लामबंदी होती है सेव सेकुलरिज्म के लिए नहीं, सेव करप्शन के लिए। मतलब सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाओ, और जब भ्रष्टाचार पर हो कार्रवाई तो उसके खिलाफ आप चिल्लाओ और बोलो कि ये कार्रवाई गलत है, हम तो भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। देखिए इतनी अजब बात है कि ये एक आईएनसी, आई नीड करप्शन, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त है नेशनल हेराल्ड के। फिर दूसरी है टीएमसी, टू मच करप्शन, वो पार्था के भ्रष्टाचार में लिप्त है। फिर है एनसीपी, नेचुरली करप्ट पार्टी, वो तो आपको पता ही है, 2 मंत्री उनके जेल में है। फिर चौथी है आम आदमी पार्टी, और अधिक पाप, उनके भी 2-3 लोग अब जेल में, एक तो जेल में, 2-3 पर गंभीर आरोप लगे हैं। उसके बाद है टीआरएस, टू मच रिडन बाय स्कैम्स, उनका तो करप्शन दिल्ली तक आ चुका है। और एक हुआ करती थी जेडीयू, वो बेचारी जेडीयू भी अब चली गई है करप्शन के साथ में। किस प्रकार से लालू को करप्शन का आइकॉन बोलती थी, आज वहां पर पहुंच गई है। परंतु एक और बात मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये एक रीलॉन्च अभियान भी है, राहुल का रीलॉन्च अभियान और परिवार बचाओ। देखिए ये राहुल वाले पॉइंट पर मैं आऊंगा, रीलॉन्चिंग पर मैं आऊंगा। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड जी जी शुभांकर जी, 10 सेकंड, नहीं पर 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं, 10 सेकंड में। देखिए कल से 7 तारीख से शुरू हो रहा है, तो सुरेंद्र जी एक पुराने कांग्रेसी से ही सही आप अपना नारा ये लगाना, एक अनार 100 बीमार, ना कोई विचारधारा, भ्रष्टाचार का है भाईचारा, जैसे ही भ्रष्टाचार पर हो वार, सब एक हो जाए और दिखाए प्यार, पर देखी जैसी कुर्सी, और प्रधानमंत्री की कुर्सी ने एलओपी की कुर्सी, देखी जैसी कुर्सी तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ काट और मार। अब इनके बीच में मैं हूं ना चालू है, मैं हूं ना, नीतीश बोलते हैं मैं हूं ना, ममता दीदी बोलती है मैं हूं ना, टीआरएस बोलती है मैं हूं ना, केजरीवाल बोलते हैं मैं हूं ना, अब राहुल अकेले हो गए तो उन्होंने बोला मैं हूं ना। आपकी तुकबंदी जनता सुनती रहती है। सुरेंद्र जी खुद मुस्कुरा रहे थे आपकी तुकबंदी जबकि आप उन पर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन एक सवाल, सीरियस सवाल जो लोगों के मन में आता है वो यह आता है, और विपक्ष के नेता सवाल भी उठाते हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं अलग अलग पार्टियों को लेकर, लेकिन आपके नेताओं पर जब जांच ही नहीं होती है तो भ्रष्टाचार कैसे निकलेगा? 7-8 साल में कोई बड़े नेता के यहां, आपके यहां पर ना ईडी ने छापा मारा, ना सीबीआई ने मारा। तो अगर बड़े नेताओं के यहां छापेमारी नहीं हो रही है, या आपके वो नेता जो विपक्ष में थे अब आपके साथ आ गए हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो फिर तो आप अपने आप को कहते रहेंगे। वो तो आरोप लगाते हैं कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें विपक्ष से आइए तो आप लोग पाक साफ होते हैं। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई, क्या इसमें 2 पैमाना है? शुभांकर जी, मैं इसका स्पष्ट और सटीक जवाब देता हूं। एक तो ये बिल्कुल पूर्ण तरह गलत बात है कि हमारे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है, चाहे सूरत के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे वो इनकम टैक्स रेट येदियुरप्पा के बेटे के मित्र के ऊपर हो, चाहे वो, मेरे पास और भी उदाहरण है कि किस प्रकार से गुजरात के ही और नेताओं के ऊपर ईडी और आईटी की रेड बार बार हुई है। परंतु सवाल वो नहीं है। मैं कहता हूं कि चलिए कोर्ट के आदेश पर जाइए, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर हो रही है, कोर्ट के आदेश के ऊपर हो रही है। इन्होंने इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को भी चैलेंज किया, कोई राहत नहीं मिली। इन्होंने इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज किया, कोई राहत नहीं मिली। जो एसएससी स्कैम बंगाल में पकड़ा गया, वो सीबीआई की जांच हाई कोर्ट ने वहां पर उसके लिए निर्देश दिए हैं। जो लालू प्रसाद जेल में है उनको तो 5 बार कन्विक्ट किया है कोर्ट ऑफ लॉ ने। जो सत्येंद्र जैन आज जेल में है उनके खिलाफ तो कोर्ट ने आदेश 2-2, 3-3 बार दिया है, फिर भी कट्टर ईमानदार कहता है। कांग्रेस का चरित्र देखिए, जब सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई होती है या सिसोदिया पर होती है तो कहते हैं बहुत अच्छा, और जब उन पर खुद पर कार्रवाई होती है तो बोलते बहुत बुरा। तो ये दूसरों पर
हो तो बहुत अच्छा, ये चमत्कार, और हम पर हो तो गुनेगार, ये स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। नहीं, ये तो सभी सियासतदान करते हैं। शहजाद, आप भी लोग कांग्रेस के मसलों को हाईलाइट करते हैं, उनके राज्यों की खबरों को, आपके राज्यों में खबरें होती होंगी तो शायद नहीं हाईलाइट करते होंगे।